किया जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है जितने भी देख रहे हैं हमारी वीडियो आगे वीडियो को पहुंचाए दिए। इस वक्त मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या गुजरी मेरे ऊपर। जो मेरी लगती जिगर मेरी बेटी जिसकी एज 16 साल 3 महीने है, वो घर पे नहीं है, कोई उसका अता पता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब जब पता चला 15 पे कॉल की, पुलिस से ही सारा कुछ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है मेरे भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मेरी खाना ठीक सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला को हफ्ता मुस्कुरा करके पुलक करो। जो बीमार अल्लाह ताला उनको शिफा कामला अता फरमाए और जो बेऔलाद अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्नेक दुआ के साथ करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। और है ना अपने हमारे साथ हो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी ठीक है, आप सबकी दुआ से अल्लाह ताला आप सबको खुशियों से नवाजे। प्यारे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर की चिप्स डलना शुरू हो चुकी है। तो अभी ये रोड़ियाँ डाली हैं, तो मैंने कहा ये वाला जो पत्थर है एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इस जगह आएगा, तो तब थोड़ा भरा भरा लगेगा। तो अभी मेरे ख्याल से पता नहीं ये क्या चीज़ बना रहे हैं। क्या बटर मसाला के इसमें चिप्स ला ये बटर अच्छा अच्छा सही सही। ए बार्डर केड़ा बार्डर किथे बार्डर पैना है? तोड़ी बटर फुरदा सारे। अच्छा सारा इथे पैना है। हाँ ते उधर चिप्स ओ नहीं ने पाई अंकल उधर नहीं पानी बोल इतने दिन बचा बचा के दूसरी कटले इतने दिन हो गए बचा बचा के आज मुझसे ये टूट गया। इस एक डब्बी है ना एली, ये भी ऑरेंज बनानी है। केड़ी ऑरेंज केड़ी है जेडी बटर दी है? हाँ जी अगली डब्बी हुणे एक और किथे। इतने दिन बचा बचा के मुझे इतना दुख लग रहा है। इतनी ये नाजुक है, बहुत पतली ये है। जरा से माल ना पे ना ये नाजुक होगी। अच्छा ये माल पे फिर चलो ये कलर विच पासो इसने ए सारियां डबियां इसने पासो। अच्छा जी किधर गया फूल? अच्छा जी ये फूल जो है ना इधर डलेगा। हाँ जी ये तो वाइट सीमेंट विच भी जाहिर होना। वाइट ना बाहर काला पाया ऑरेंज से नहीं जाहिर होने लगा। ऑरेंज कलर इससे ते नहीं पता लगेगा। कैसे पता लगसी है जी? मैं पता लगसी ना नहीं कॉलेज पर ऑरेंज ना पता चल जासी हो जासी कॉलेज हो जाना कलर या वाइट ही होना है। उसका कहने का मकसद ये है कि भाई ये वाइट ही पहना है या कॉलेज पाओ तो ऑरेंज नजर आ जाना है। दोवां च पै जांदा है, हो जांदा। अच्छा उसी तरह आसी कलर जिस हाँ जी तरह हाँ तो पूरी 3 डबियां पासो हाँ सही है। तेरी मैं किथे रखी तीन पानी ना ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਬਣਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਟ ਘੋਲ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਲਾਉਣਾ। थोड़ा बचाओ सही ना किते कम आ जांदी फिर घट और ले आया सा ना है और ले आया सा कलर तेज ते होवे ना। आ कलर तेज होए ना। हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਲਰ ਹੋਗਾ ਉਤਨੀ चिप्स प्यारी लगती है। ये तो वो भी कलर का हो गया है। जिसका बढ़ना ऑरेंज ही तो होना। जैसा बनसी ना फिर लगती है। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਹੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਧਰੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ पत्थरों पर नहीं पैर रख के चल। ਪੱਥਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੰਜਰੇ ਸੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।
तो जिਵੇਂ बनती ना इतनी गली एक और पई है उत्थे भला मैं रखी हाँ अंकल ये बनसी ना अरे वाइट सीमेंट से ज्यादा वाइट है क्योंकि वाइट सीमेंट बहुत महंगा है तो जी, जी। वाइट सीमेंट जो है ना वो ज़्यादा शो कर रहा है वाइट सीमेंट ज़्यादा शो करना सी तो वाइट सीमेंट के कितने त्रोड़े लगने से इतने ही दो थोड़े लग गए बॉर्डर यानी कि टोटल सारा वाइट सीमेंट लगे यार तो उसमें ज़्यादा खूबसूरती आ गया है बार्डर च पै जावे बाकी भाई काला ही पै जावे अच्छा हाँ ये बार्डर च पै जे बार्डर च पै जावे चलो बड़ी खैर है नहीं उन्होंने कलर आ लेकिन अगर ते दूसरा वाजे आवे यार तो उनदे जरा के ਜਿਹੜੀ ਸਫੇਦ ਹੈ ਨਾ ਸਫੇਦ ਸੀਮਟ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਲਰ अच्छा अच्छा ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ चलो चलो आज जो पैप खोलने हैं तो असी ना अजे करने हैं जब तक मिक्स करने ना असी पैप खोल के ਜੋ ਕਰਾਣਾ ਹੈ अच्छा चलो मैं पैप खोलना ਇਹ ਕੋਲ ਖਲਣ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਿਪ ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ठीक है ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਜਰੀ ਥੋੜੀ ये फुल मन पकड़ा दे उधर रख दे ये फुल मन पकड़ा दे उधर रख दे नहीं नहीं बस पहले जला आया सी ना ओ ਉਹ ਕੱਟੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਆ ਬੇਟਾ छोड़ दो पानी को ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ एक डब्बी और नहीं पैसे उत्ते पानी मस्ती ये तो हले पानी से रंग निकल रहा है ना सीमेंट मिक्स हो सी तो पता लग सी ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਆਇਆ ਨਾ ये तो मेरे है ना ब्राउन कलर में बन जाए चलो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाल्लाह अभी जो ना ये भी हो सकता है फिर लाग के तो जिसम रगड़ाई होवे तो रही निकल ही आवे है ना निकल आएगा लेकिन है कि थोड़ा जा लाइट निकलेगा सही ਨਿਕਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ निकलेगा ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ चले जी माशाल्लाह जो है ना चिप्स का जो है ना काम शुरू हो गया अभी जो है ना आज इंशाल्लाह ताला ये बातें जो है ना कंप्लीट हो जाएगा इतने ही फिर पासों आज ही ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ आज सारी पै जानी है लेकिन आज तुसी सानू फिर घरों बाहर कर दोगे ਰਾਹੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ते ये जेड़ी बाहर है इस लाके बरसी फिर बहुत बुरा कलर निकलेगा ਕਿਹੜਾ नहीं नहीं निकलेगा ही नहीं किस तरह निकल से अंकल ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ और रगड़ाई होकर निकलेगा मैं निकलेगा तो सारी निकलेगी ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ नहीं निकलना ब्लैक भी ऑरेंज कलर से निकलना सारा तो फिर क्या करना है बस जो नसीब में है। ਓਏ ਠਹਿਰੋ ਓਏ रगड़ाई हो ਉਹ ਠਹਿਰੋ ਅਰੇ ਬੱਚੀ ਹੱਲਿਆ ਮਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਣਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं आ गया अब ये कलर नहीं निकलेगा इस कलर को जो ना हमने किया है तय कि वहाँ पे ना वाइट सीमेंट के त्रोले लेके आते हैं ठीक है तो फिर वहाँ पे वो डलवा लेते हैं वो जो माल बना है ना वो सारा गैलरी में डाल देते हैं गैलरी में जिस तरह का भी कलर आएगा वो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं गैलरी है पीछे इंशाल्लाह कलर इतना प्यारा निकल रहा है नहीं वो तो ठीक है निकल आएगा उस गैलरी में वो चल जाएगा ना यहाँ पे जो है ना वाइट नहीं सीमेंट वो पता क्या वो सीमेंट में तो नहीं ना कलर निकलता वो मिक्स रमजान में कह रहे थे मिक्स करना है वाइट और ये बोरी मिक्स करनी है मगर हमारे पास गुंजाइश नहीं थी अभी वो सीमेंट वाले ने कहा आप ले जाए मुझे पैसे बाद में दे दें चले ठीक है फिर वो वाइट सीमेंट मैं उससे जाके लेके आता हूँ और फिर बजरी और कितनी आनी पासी ਠੀਕ जड़ी बजरी है ਚਿਪਸ ਚ ਬਜਰੀ ਕਿਥੇ ਆਣੀ और ये चिपस ਚਿਪਸ ਆਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ रेड ऑरेंज उनसे कितने कितने त्रोड़े पाए पता लगे तो फिर मैं जाके ना तो उसे को पकड़ ले आवा ग्रीन ग्रीन लैक के आनी है ग्रीन ग्रीन और गोल्डन बॉर्डर चिपा दो ਇਧਰ ਆਏ ਕਿਹੜੀ चेक करो ना तुसी चेक करो अजे तक मैं लेके आना ਕੀ मैं वाइट सीमेंट लेके आना ना तो फिर इको
ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਸੇ ਜਾਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 500 ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਣੇ ਬਾਹਰ नहीं ये तो चिपस ते ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ अच्छा ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਛੋੜ। ਜਾਓ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੰਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ चलो ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆ ਬੱਦਰੀ ਸੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਲਾਂਡਰੀ ਚੋਂ ਪਾ ਦਿਓ ਲਾਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਆਣੀ ਨੇ ਉਸਨੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਡਰੀ ਪਾਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲੋ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 골ਡਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹ 골ਡਨ ਹੈ 골डन है ये golden है। खोलो ਉਹ ਖੋਲੋ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ मेरे बहन भाई घर बनाना बहुत वो देखे बिल्ली बिल्ली अच्छा ये बिल्ली को मैं आप अच्छा इसका क्या ये कौन सी हाँ। आपको फेंको ना बिशे चल इधर से निकल निकल गई है पता नहीं निकल गई है बिल्ली निकल गई हाँ निकल गई ये वाली सारी गोल्डन है जो इधर से लेके आए ना हाँ हाँ ये सारी वापस लाओ किधर से जो इधर से लेके आए ये वो है नहीं 5 रोड़े काली थी 5 रोड़े गोल्डन थी काली कौन सी थी ब्लैक ब्लैक वो डाली है ना हाँ जी कुछ वो थी तो कुछ गोल्डन थी 5 रोड़े वो थी तो वो थी क्या नाम वो तो ब्रीक लेके आए थे हम सफेद और वो दूसरी थी ब्रीक थी वो ब्रेक भी ब्लैक डाली है ना ब्रेक भी डाली है तो हाँ जी बस फिर रमजान भाई के घर से 3 रेड उठा लो हम्म तो ये वाली जो सी है ना ग्रीन ले आए बस ग्रीन ले आए चल ठीक है मैं जाता हूँ मैं रेड वाली रमजान भाई के घर से 3 तोड़े ले आओ फिर पूरी हो जासी ना तो फिर पूरी हो जासी? बनाना बहुत मुश्किल है अच्छा वो ग्रीन ने 3 तोड़े 3 या 4 लाया मैं नहीं 4 नहीं हाँ कम से कम केड़ी केड़ी लेनी है ग्रीन और और 10 दे पता नहीं केड़ी सी गोल्डन है ताके ना हाँ ऑरेंज आनी है ग्रीन तो ऑरेंज तो कलर पेगा ना नहीं ग्रीन लेके आनी है बस ये हो गया रेड वाली रमजान भाई को बस वो 10 दिन वास्ते भी जल्दी लेके आनी है ते हुन कितनी है वो रेड वाली ऑरेंज वाली उन्हें कल मैं हाले 2 तोड़े पे हैं, 2 पेन मेरे हाल ही हां हुन ग्रीन कितनी लेके आनी है तो क्यों कम कम 6-7 तोड़े होना 6-7 ग्रीन हाँ ठीक है। पैनी है बाहर भी पैनी है अंदर ही पैनी है चलो ठीक है बल्कि 10 हो 10 होवन 10 तोड़े होना मोटी वाली मोटी वाली मोटी वाली मोटी वाली ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਗਾ चलो ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ चलो ठीक है सारी गोल्डन गोल्डन उन्होंने दे दी थी अलहमदिल्ला जी वाइट सीमर भी जो है ना और लेके आए हूँ उसके बाद चिप्स के बोरे जो है ना तकरीबन 10 और ग्रीन और मैरून जो है ना वो सारी चीज़ें लेके घर भी जो आती थी फिर मैं गया था कल लेने कल जो है ना इधर गिरजा रोड किसी जगह से भी नहीं मिला था फिर उसी जगह पे गया लेने ये तकरीबन ना फिर 5 डब्बियाँ उधर से मैं लेके आया हूँ बड़ी मुश्किल से कलर मिला क्योंकि ये कलर जो है ना भाई कम चलते हैं तो इस वजह से कोई कलर ये रखता नहीं है तो पूछ के कहते हैं जी आप जो है ना तकरीबन चिप्स का दौर ख़त्म होता जा रहा है मार्बल का तो इस वजह से ना कलर हम ज़्यादा रखते नहीं हैं वो रख रहे हैं जो ज़्यादा चल रहे हैं तो अभी अंदर चलते हैं देखते हैं कि शफीक भाई ने क्या कुछ किया हुआ है क्या निज़ाम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह क्या बात है ठीक हो गया उसकी चलानी तो थली कटी ने हाँ सही है ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਦੇਖੋ तो थले ही कर दियो यार चलो हूँ ठीक है सही है तो हम चली बजरी बनाई से इतने पूरी हो जाएगी इतने पूरी हो जाएगी अच्छा और मैं 5 कलर की डब्बियाँ लेके आया ठीक है ना हाँ मैं कह रहा फिर घट हो जाए तो इतों गिरजा रोड ते किसी बंदे ने कलर नहीं रखा होया ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ उतों ही जितों कल लैके आया सा मसरियार रोड तो ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ क्यों ये फोन किसका आ गया जी ये जी आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए हाँ बिल्कुल उसी जगह से ना तो चले ठीक है अभी मेरा हाल में ऊपर जो है ना नाश्ता वगैरह भी बन रहा है नाश्ता जो है ना सुबह का किया ही नहीं है बस आगे पीछे भाग दौड़ यही इन्हीं कामों में काम कराना मैं कहता हूँ बहुत ही मुश्किल बात है
कि एक चीज़ कम हो जाए फिर दूसरी लेके आओ, दूसरी लेके आओ, फिर तीसरी। ये सीमेंट जो है ना अब हमारा रिजेक्ट हो गया है। उधर जो पठानी बाजी के घर काम हो रहा है, ये सीमेंट उधर ना मिस्त्री भाई को देंगे, वो उधर एडजस्ट करवा लेंगे, क्योंकि ये ना काले सीमेंट में जो है ना कलर सही तरह से निकलते नहीं है। हाँ जी, आपके वो आगे सीमेंट कलर बड़ी मुश्किल से मिला है, इधर से किसी जगह से भी नहीं मिल रहा था, वहाँ से लेके आए जहाँ से कल लेके थे। नाश्ता अलीशा करता को हूँ। बोलो 2 कप लेके आए। अलीशा, जन्नत बेटा वो 2 कप अलीशा आप ही से लेके आओ तो हो रही है। प्लास्टिक वाला लेके आए, एक दूसरा वाला। एक प्लास्टिक वाला, एक दूसरा वाला। अच्छा, ऑरेंज मिल गया कलर। यहाँ पे किसी ने वो पिंक को दे रहे थे, कह रहे हैं ये ऑरेंज आ जाएगा। मैं कहा नहीं, मैं ये नहीं करता, ऑरेंज नहीं आ जाएगा, बिल्कुल ना ऑरेंज की तरह ही था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लेके जाता। वो डार्क ब्राउन था। नहीं, पिंक कलर था। कह रहे हैं वो किसी ने नहीं रखा, किसी जगह से नहीं मिलता। मैं कहा ये बात नहीं है किसी जगह से, मैं कहा कल हम लेके आए हैं। अब मिल गया है ना, शुक्र है ना। हाँ, तो प्यारे बहन भाइयों, आप सबसे बात करनी है। मुझे एक सिस्टर की अभी ये थोड़ी देर पहले भी कॉल आई है। उन्होंने यही बात बोली है, नबीला जब तक तुम अल्ताफ़ और शमशादी के बारे में वीडियो नहीं लगाओगी तो किसी को यकीन नहीं आएगा। लोगों ने उनको कमेंट किए हैं मैं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। ये सच है प्यारे बहन भाइयों। कुरान पाक उठा के कोई झूठ बोल सकता है? कुरान पाक उठा उठा के ये जो भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। हमें कोई नहीं पता, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है, जितने भी देख रहे हैं हमारी वीडियो, सपोर्ट करें, आगे वीडियो को पहुंचाएं दिए। और वो बहुत अच्छे हैं, मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। तो उनका इतना अच्छा वक्त गुजरा है, कसम से दिल दुखता है। तो ये सच बात है, झूठ नहीं है। जो कोई उनकी हेल्प कर सकता है, कोई वकील है, कोई भी अफसर, कोई उनकी वीडियो देख रहा है, उनकी ज़रूर हेल्प कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है उनका। बेटियां तो सांझी होती हैं ना। बेटी अगवा करके ले गए, 16 साल और 2 महीने। इस वक्त मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या गुजरी मेरे ऊपर। जो मेरी लगती जिगर मेरी बेटी, जिसकी एज 16 साल 3 महीने है, वो घर पे नहीं है, कोई उसका अता पता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब जब पता चला 15 पे कॉल की, पुलिस से ही सारा कुछ हुआ। 2 या 3 महीने पता नहीं बताया था। 3 महीने, 16 साल की है, ऊपर 3 महीने की है। तो उन माँ बाप पे क्या बीतेगी, घर से बेटी अगवा होगी और उन्होंने बेटी का निकाह भी करवा दिया है। तो उन पे केस भी पता नहीं कौन कौन से कर दिए हैं। मैंने मेरा बेटा आज कितना दिन हो गए, इसने खाना तक भी नहीं खाया। हमारे घर में खाना भी नहीं पकता था। अब बहुत ज्यादा परेशान थे। कल का दिन, कल उनकी डेथ हुई, नमाज जनाजा था। उन्होंने खुद आकर अपने घर पे आग लगा के उन्होंने हमारे ऊपर FIR करा दी, मेरे ऊपर, मेरे छोटे भाई के ऊपर, और मेरा बहन भाई भी है, साला भी है, इसका छोटा भाई, उसके ऊपर FIR करा दी के हमारी पता नहीं 400 मन गंदम, 40 मन तेल और 60 मन जो है ना वो चावल, वो भी उठा लिया और घर हमारा जला दिया। हमें इंसाफ चाहिए। मैं ये कुरान पाक उठा के ये जो भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। अहमद भाई ने भी मेरी तरफ लिंक भेजा था, तो बहुत ज़्यादा दुख लगा है कसम से। इतना उस टाइम का मेरा दिल इतना परेशान है भाई, बेटियां एक पैदा होना जुर्म बन गया है कसम से, बहुत ज़्यादा। मैं सुबह की उठी हूँ, मैं अलीशा को कहती हूँ अलीशा बाहर ना जाई, जन्नत बाहर नहीं जाना, डर लगता है आजकल के वक्त से। तो आप सब भी उनके लिए दुआ करें, जो कोई उनकी सपोर्ट कर सकता है करे। तो मैंने अभी तक उनके कमेंट तो नहीं पढ़े, तो अच्छी बात नहीं शायद है। भाई के हमने पढ़े थे, शायद भाई ने वीडियो लगाई थे, कमेंट पढ़े हैं कि भाई नहीं, अल्ताफ भाई के मैंने तकरीबन ना काफ़ी कमेंट पढ़े थे। उन्होंने साहब ने कहा कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, सब कुछ है। मैंने देखी है अल्ताफ भाई की पूरी वीडियो में देखी है। अहमद भाई ने लिंक भेजा है, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा सुबह से, और थोड़ी सी बस घर की टेंशन बनी थी, तो वो टेंशनों में लगी हुई थी, रो रो के मेरी आंखें सूजी, आप सबको नज़र आ रहा होगा। तो बस परेशानियाँ इतनी होती हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। आ जाए इधर आए, मैं आता हूँ कल इधर बात पूरी कर लेते। कब से रोटी लेने गया हुआ है? रोटी क्यों लेने गया हुआ है? रोटी नहीं थी? तो दुख लगता है जब अब वो कह रहे हैं हमारे घर में से बेटी लेके चले गए, घर भी जला दिया मेरा हाल में, पता नहीं कोई इस तरह का। साइडों में आग लगाई है कहीं। अच्छा, मैंने बताया ना, मैंने वीडियो सही नहीं देखी।
मेरे सर में इतना दर्द रो के बस घर की टेंशनें इतनी ज़्यादा होती हैं। मेरा भाई और बैठा हुआ है, मैसेज किया है रात को, मैंने सलाम दुआ की है, बच्चों का हालचाल पूछा है, तो फिर उसने मैसेज किया भाई मुझे बताओ तुम्हारी आवाज़ नहीं ठीक, क्या बात है। बस घर के थोड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। आप सब मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी मुश्किलें दूर करें। कसम से रोटी का निवाला भी नहीं नीचे उतरता। और अल्ताफ़ भाई और शमशादी सिस्टर, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आप सच्चे, अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देंगे। आप बस दुरूद तंजीना पढ़वा लें, 3 दिन लगातार बंदे बिठा के दुरूद तंजीना। निकाह हो गया है, वो तो कुछ नहीं हो सकता। जन्नत पानी लेके आओ। बेटी ने आपकी निकाह कर लिया, आप तो कुछ नहीं हो सकता। ये है कि बेटी को सामने करें, उसको बोलें भाई अपने ये तो जो है जिन्होंने केस किए हैं उनको बोल के भाई केस ख़त्म करवाएं। अब जो होना था हो गया है, निकाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, महीना हो गया इस बात को, महीना नहीं। ये होने तो वाला है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा 16 साल से नीचे नहीं है, और क्या नाम है, जो माँ बाप अगर नहीं बैठते वो निकाह तस्लीम नहीं किया जाएगा, नहीं सज़ा है होगी। निकाह। तो अब हुकूमत पंजाब को एक्शन लेना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल इतनी दे तो ये दूर है ना, आ जाओ। वही ना, 16 साल की बच्ची का निकाह नहीं होता। ये ले। तो बस अल्लाह ताला उनकी मुश्किल दूर करे। मैं इतनी ये 10-10 रुपए वाले इतने सारे उठा के ले आए। तो रक्शे वाला था, उसको पता नहीं किराया दे दिया या नहीं? अंकल ने हो सकता दे दिया हो, क्योंकि वो उधर ले गया था। मैंने कहा मैं घर पहुंच जाऊंगा, मुझे नहीं पता था कलर मिलेगा नहीं, फिर मैं उधर चला गया था। वही ना। तो ये कि जी बेटा, मैं अपनी बॉडी उतार के सही रखूंगी। नहीं नहीं वास्ता है, पोनिया ना खोले, आप अभी ही नहीं हुई है। आज रहने का क्या सिस्टम होगा? छत के ऊपर सो जाएंगे और क्या होगा। छत के ऊपर क्या? कंबल रजाइयाँ करेंगे पुत्र। मैं सारी रात आप लोगों को देखती रहूंगी ना। बिल्कुल भी नहीं। चले नाश्ता करते हैं जी, तो फिर यही इंशाल्लाह। है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल दूर करे। एक जवान बेटी घर से जाना, उन्होंने इतने दिन बाद छुपाई रखी, हो सकता है कोई मसला हल हो जाए। आखिर अब के वो वीडियो में आए, पता नहीं उन्होंने कौन कौन से पर्चे करा दिए उन पे, तो वो सच्चे झूठे नहीं है बिल्कुल भी। लोगों ने कमेंट किया है भाई ये कोई नया ड्रामा शुरू हो ये गया, कोई कुरान नया पाक उठा ड्रामा के है। कोई ड्रामा नहीं कर सकता। ये कोई नया ड्रामा है। ये बहुत परेशानियां बनी हुई हैं उनके लिए, खाना पीना उनके लिए हराम हुआ। उनके उसके जो उनकी बेटी है, उनके भाई छोटे छोटे इतने रो रहे वीडियो में। खासकर ये बच्ची वाले मामले में तो कोई ड्रामा कर ही नहीं सकता जी, हमारी बच्ची हुआ होगी, अपनी इस तरह के तो कोई इज्जत नहीं ना कोई उछाल नहीं सकता। ये कोई जारी बात है, सच मामला है बिल्कुल। बेटियों पे खासकर औलाद पे जो है ना, कोई ऐसा कंटेंट नहीं बंदा बना सकता है झूठा मूठा। ये चीज़ आपकी सोच गलत है। अच्छा अब इसलिए हम शरीफों वाले को वो लगाते थे, हमें हमारी वीडियो चल ही नहीं रही, हमारा एवरेज भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जब कोई थंबनेल ऐसा लगे ना, वो फिर इस वजह से होता है थोड़ी वीडियो चले। तो पाकिस्तान में तो ना नौकरियां ना वो, हमारी बच्चियां जिधर ट्यूशन पढ़ते मेरे बच्चे, वो इतनी इतनी नौकरियों वाली हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही भाई। नौकरियों वाली पढ़ी लिखी हैं भाई, पता नहीं BA FA क्या बताती हैं वो मुझे, इतने कोर्स किए, नौकरियां ही नहीं मिल रही उन बेचारियों को। वो कितने 2-2 3-3 सौ रुपये बच्चों को लेके तो वो ट्यूशन पढ़ा रही हैं। ये तो नहीं ना, पढ़ाई इतनी की है तो नौकरियां भी नहीं मिल सही। चलें जी, नाश्ता भी करते हैं, फिर करते हैं। जी। प्यारे बहन भैया, अभी क्लिप लगाए हैं उनके, ये सच है। उन्होंने देखे नमाज पढ़ के कुरान पाक उठाया है। माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। तो आप सब ने ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल दूर करे। कसम से बेटी उनकी है, परेशानी हमको भी है। क्यों, बेटियां सांझी होती हैं, औलाद सबकी सांझी होती है। तो इतनी उम्र भी नहीं है उस बच्ची की। चलो वो ले गए जो भी है, अब निकाह हो गया, वो अब दोस्ती सुलह सफाई कर ले, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और वो बेटी के लिए हो सकता कुर्बानी भी दे दे। शायद भाई की मैं वीडियो सुन रही थी, कह रहा है तो भाई, वो कह रहे थे भाई हम वीडियो लगाएंगे भाई हमारी बेटी मर गई है। तो देखे उन्होंने वीडियो भी नहीं लगाई बेटी की। क्यों, माँ बाप है, उनका दिल दुखता है। तो अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें दूर करे। जो क़यामत उन पे गुजर रही है वो हम सबको नहीं पता, मगर हम उनके दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशियों से नवाजे। प्यारे बहन भाई, अल्लाह ताला सबकी बेटियों की इज़्ज़तें सांझी हैं, अपने महफूज में अल्लाह ताला रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में बेटियों को रखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।